Cartoon stories and rhymes for kids. Grade 2, Subject Mathematics, Lesson Plan number 9, Unit number 1, Whole Numbers, Topic, Numbers up to 100. Student Learning Outcomes. Count backward 10 steps down from any given number. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या कर रहे हो इमरान? 1 से 10 तक गिनती याद कर रहा हूँ। तुम्हें आती है? हाँ, मुझे तो गिनती आती है। तुम्हें उल्टी गिनती भी आती है? जी। अच्छा, तो फिर 113 से 103 तक की उल्टी गिनती तो सुनाओ। 113, 112, 111, 110, 109, 108, 106, 107, 105, 104, 103। तुमने गलत सुनाई है। 108 से पहले 107 आता है, 106 नहीं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सब कैसे हैं? ठीक ठाक है ना? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। Objectives. बच्चों, आज हम 10 के फर्क से उल्टी गिनती के बारे में पढ़ेंगे। Recap. आप लोग पिछली जमात में 10 से 1 तक की उल्टी गिनती पढ़ चुके हैं। क्या आप मुझे बताएंगे? जी सर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। शाबाश। तो बच्चों, अगर हम 100 से 10 के फर्क की उल्टी गिनती लिखना चाहें, तो हम ऊपर वाली गिनती में सिर्फ 0 का इजाफा करते जाएंगे। तो बच्चों, ये 100 से 10 कदम पीछे की जानिब की उल्टी गिनती है। आज हम 10 के फर्क से पीछे की गिनती के बारे में मजीद सीखेंगे। 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 और 10। बच्चों, ये 100 से 10 कदम पीछे की जानिब उल्टी गिनती है। आज हम 10 के फर्क से पीछे की गिनती के बारे में मजीद सीखेंगे। Development. बच्चों, जब भी हम 10 के फर्क की उल्टी गिनती लिखते हैं, तो हम नंबर लाइन पर 10 कदम पीछे जाते हैं। इसको नंबर लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? नंबर लाइन। इस नंबर लाइन पर कितने आदाद हैं? सर, 10 आदाद हैं। शाबाश। अगर हमने 10 में गिनना हो तो हम एक अदद से 10 कदम पीछे जाते हैं, जैसा कि नंबर लाइन पर जाहिर है। चलिए अब हम एक मिसाल के जरिए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, बताएं ये क्या है? सर, ये 113 से 103 तक की उल्टी गिनती है। 113, 112, 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105, 104, 103। जी बिल्कुल। चलिए अब कौन एरोज की मदद से 10 कदम पीछे गिनकर सही अदद की निशानदही करेगा, जो 10 के फर्क की गिनती में 113 से पहले आएगा? मैं सर। साइमा, आप तैयार रहें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो साइमा, 10 के फर्क की उल्टी गिनती में 113 से 10 कदम पीछे गिनकर कौन सा अदद आता है? सर, 103। शाबाश साइमा, आप जाकर अपनी नशिस्त पर बैठ जाएं। शुक्रिया सर। बच्चों, जब भी हम 10 कदम पीछे की जानिब गिनती का अदद लिखते हैं, तो हम सिर्फ तिहाई का हिस्सा तब्दील करते हैं,
यानी दिहाई के हिस्से की कीमत एक अदद कम हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं 113 के अदद में दिहाई का हिस्सा 1 है, जो कि एक कीमत कम होकर 0 हो जाता है। बच्चों, क्या आपको ये बात समझ आ गई? जी सर। चलिए अब आप सफ़ा नंबर 23 पर दर्ज मश्क में अदद 96 से 10 कदम पीछे गिने और अपनी किताबों पर लिखें। जी सर। सर 96 से 10 कदम पीछे गिनकर 86 का अदद आता है। बहुत खूब, बिल्कुल दुरुस्त। तो बच्चों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि जब हम 10 के फर्क की उल्टी गिनती लिखते हैं तो अगले अदद में दिहाई के हिस्से की कीमत एक अदद कम हो जाती है। जिस तरह 96 के अदद में दिहाई का हिस्सा 9 है, जिसकी कीमत 1 कम होकर 8 हो गई है। चलिए अब इसी उसूल पर चलते हुए मुझे कुछ आदाद की 10 के फर्क की उल्टी गिनती बताएं। हारून, आप मुझे बताएं कि 154 की 10 के फर्क की उल्टी गिनती में अगला अदद कौन सा आएगा? सर 154 में दिहाई का अदद 5 है, जिसकी एक कीमत कम होकर 4 हो जाएगी। इस तरह से 10 के फर्क की उल्टी गिनती का अगला अदद 144 होगा। शाबाश। इमरान, आप बताएं अगला अदद कौन सा होगा? सर अगला अदद 134 होगा। शाबाश इमरान, यानी आप लोगों को इस उसूल के तहत 10 के फर्क की उल्टी गिनती की समझ आ गई है। जी सर, हमें समझ आ गई है। तो चलिए अब एक और मिसाल देखते हैं। बताएं बच्चों, इस अदद से अगला अदद 10 के फर्क की उल्टी गिनती में कौन सा होगा? बच्चों, ये कौन सा अदद है? 107। तो बच्चों, इस अदद से अगला 10 के फर्क की उल्टी गिनती में कौन सा अदद होगा? इमरान, आप बताएं। सर पता नहीं। कोई बात नहीं इमरान, मैं बताता हूँ। अब आप इसलिए परेशान हैं क्योंकि दिहाई का हिस्सा इस अदद में 0 है। तो बच्चों, जब भी दिहाई की प्लेस वैल्यू या मुकामी कीमत का हिस्सा 0 हो तो सैकड़े और दिहाई की मजमूई कीमत में 1 की कमी होगी, यानी 107 के अदद में 10 की मजमूई कीमत 1 कम होकर 9 हो जाएगी। तो यानी 107 से अगला अदद कौन सा होगा? साइमा, आप बताएं। सर 10 के फर्क की उल्टी गिनती में अगला अदद 97 होगा। शाबाश। हारून, अब आप बताएं कि इसके बाद कौन सा अदद आएगा? सर 87 का अदद आएगा। बहुत खूब। एक्सरसाइज। चलें अब हम एक और मश्क के जरिए इस कॉन्सेप्ट को पुख्ता करते हैं। बच्चों, आप सबको बोर्ड पर लिखे गए आदाद की 10 कदम के फर्क की उल्टी गिनती लिखनी है। उसके बाद मैं आपसे आपके जवाबात पूछूंगा। तो बच्चों, आपको हिदायत की समझ आ गई हैं? जी सर। अब आप लिखना शुरू करें। जी सर, हम लिख रहे हैं। हारून, आप 219 से 119 तक की उल्टी गिनती बताएं। 209, 199, 189, 179, 169, 169, 159, 149, 149, 139, 129, 119। शाबाश हारून। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि 209 के बाद 199 का अदद कैसे आया? जी साइमा, आप बताएं। सर दिहाई का हिस्सा 209 के अदद में 0 है, इसलिए सैकड़े और दिहाई की मजमूई कीमत 20 में 1 की कमी होगी और इस तरह 199 आएगा। बहुत अच्छे साइमा, आपने बहुत अच्छे तरीके से तफसील बताई है। इमरान, अब आप 136 से 36 तक की उल्टी गिनती बताएं। 136, 126, 116, 106, 96, 86, 76, 66, 56, 43, 36। शाबाश इमरान, आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा है। अब साइमा, आप 300 से 200 तक की उल्टी गिनती बताएं। 300, 290, 280, 270, 260, 250, 240, 230, 220, 210, 200। शाबाश साइमा, इसी तरह के आदाद जिसके आखिर में 0 आता हो, इसकी 10 की फर्क की उल्टी गिनती को लिखने का एक और तरीका भी है। जी सर। जैसा कि आपने सबक के शुरू में भी देखा है कि हमने 10 से 1 तक की उल्टी गिनती में 0 का इजाफा करके 100 से 10 तक 10 कदम पीछे की गिनती बनाई थी। उसी तरह
हम 30 से 20 तक की गिनती लिखेंगे। जी सर। आपने लिखा होगा 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21 और 20। तो हम इस गिनती में सिफर का इजाफा करके 300 से 200 तक की 10 कदम पीछे की गिनती बना सकते हैं। 300, 290, 280, 270, 260, 250, 240, 230, 220, 210 और 200। सबको समझ आ गई? जी सर। एक्सरसाइज। बच्चों, अब हम एक मशक करते हैं। ये! जो अदद मैं आपको दूं, आपने इससे 10 कदम पीछे की गिनती खुद से लिखनी है, ठीक है? जी सर। उसके बाद मैं आपसे आपका जवाब पूछूंगा। आप सबने लिख लिया है? जी सर। साइमा, आप 399 से 359 तक की 10 कदम पीछे की गिनती बताएं। जी सर। 389, 379, 369, 359। बच्चों, क्या साइमा का जवाब दुरुस्त है? जी सर, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। इमरान, अब आप 444 से 404 तक की 10 के फर्क की उल्टी गिनती बताएं। जी सर। 444, 424, 414, 404। इमरान, आप एक अदद लिखना भूल गए हैं। 444 के बाद 434 आएगा और फिर 424 आएगा। यस सर। चलिए अब एक और मशक करते हैं। मैं जो अदद बोर्ड पर दर्ज करूंगा, आपने मुझे इसकी 10 कदम पीछे की गिनती सुनानी है। इमरान, आप बताएं कि 10 के फर्क की उल्टी गिनती में 52 से अगला अदद कौन सा होगा? सर, 42 का अदद होगा। बहुत खूब। साइमा, आप बताएं इससे अगला अदद कौन सा होगा? सर, 32 का। शाबाश साइमा। हारून, अब आप बताएं 10 के फर्क की उल्टी गिनती में 500 से अगला अदद कौन सा होगा? सर, 490 का अदद होगा। शाबाश बच्चों, यानी आपको समझ आ गई है कि 10 के फर्क से पिछली गिनती कैसे लिखते हैं। जी सर। समरी। तो बच्चों, आज के सबक में हमने सीखा कि जिन आदाद की इकाई का हिस्सा सिफर होता है, उन आदाद में सिफर को नजरअंदाज करके हम उल्टी गिनती लिखते हैं और फिर सिफर का इजाफा करते जाते हैं तो 10 के फर्क के पीछे की गिनती बन जाती है। इसके अलावा एक बुनियादी उसूल जो आमतौर पर 10 कदम पीछे की गिनती बनाने के लिए इस्तेमाल होता है कि दिहाई के हिस्से से कीमत एक अदद कम हो जाती है और अगर दिहाई की प्लेस वैल्यू या मुकामी कीमत का हिस्सा सिफर हो तो सैकड़ा और दिहाई की मजमूई कीमत में से एक अदद की कमी होती है। इस तरह से 10 के फर्क की उल्टी गिनती बनती है। उम्मीद है आप सबको आज का सबक अच्छे से वाज़िया हो गया होगा। चलें, आज के सबक का वक्त खत्म हुआ। आप सबसे इंशाअल्लाह अगले लेसन में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज बच्चों। अल्लाह हाफिज सर। Like and subscribe to our channel. Thanks for watching.